आप सभी विद्यार्थियों का सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के विद्युतिक पदार्थ एवं केबल चैप्टर से तारों के जोड़ों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट ऑफ वायर। किसी तार अथवा केबल की लंबाई बढ़ाने अथवा किसी मुख्य विद्युत धारा आपूर्ति लाइन में से शाखा लाइन निकालने के लिए तार अथवा केबल में जोड़ लगाया जाता है। किसी तार अथवा केबल की लंबाई को बढ़ाने के लिए अथवा मुख्य विद्युत आपूर्ति से ब्रांचेस निकालने के लिए जोड़ लगाया जाता है। जोड़ ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छे विद्युतिक संयोजन के साथ ही लाइन को पर्याप्त यांत्रिक सिद्धता भी प्रदान करे। जो जोड़ बनाया जाता है उसमें मुख्यतः इस बात का ध्यान देना चाहिए, जोड़ में पर्याप्त मात्रा में मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए और आसानी से जॉइंट टूटना नहीं चाहिए। इन सब बातों का जॉइंट करते वक्त ध्यान देना चाहिए। तार अथवा केबल में जोड़ को कई प्रकार से तैयार किया जाता है। जोड़ की किस्में तार अथवा केबल की मोटाई तथा संयोजन पर निर्भर करता है। चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो या फिर हाउस वायरिंग हो, अनेकों प्रकार के जॉइंटों का प्रयोग किया जाता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन जॉइंटों का अलग अलग जगह में प्रयोग किया जाता है। किसी तार अथवा केबल को जॉइंट करने में तार अथवा केबल की मोटाई पे निर्भर करता है। ओवरहेड वायरिंग तथा घरेलू वायरिंग में निम्नलिखित प्रकार के जोड़े प्रचलित हैं। अभी कुछ हम टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में बात करेंगे। इन सभी जॉइंट का प्रयोग चाहे वो ओवरहेड वायरिंग रहे या फिर घरेलू वायरिंग रहे, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला ट्विस्टेड जॉइंट, जिसे ऐंठा हुआ जॉइंट कहा जाता है। दूसरा मेरिट जॉइंट। तीसरा टी जॉइंट। चौथा ब्रिटेनिया जॉइंट। फिफ्थ नंबर ब्रिटेनिया टी जॉइंट। 6 नंबर वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। 7 नंबर स्टफर्ड जोड़। 8 नंबर टेफ जॉइंट और 9 नंबर डबल क्रॉस डुप्लेक्स जॉइंट। इन सभी 9 प्रकार का आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऐंठा हुआ जोड़, जिसे ट्विस्टेड जॉइंट भी कहा जाता है। इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरे अथवा केबल के चालकों को आपस में ऐंठ कर समांतर सिरा की जोड़ एक और मोड़ दिया जाता है। ऐंठा हुआ जॉइंट किस प्रकार से बनाया जाता है, इन चित्रों को देखिए। आप चित्रों को देखते हुए भली भांति समझ जाइएगा कि ट्विस्टेड जॉइंट किस प्रकार से किया जाता है। ट्विस्टेड जॉइंट को बनाने के लिए केबल अथवा तार की आवश्यकता होता है। तार अथवा केबल को समांतर क्रम में रखकर दोनों के आखिरी सिरे को ट्विस्ट किया जाता है और ट्विस्ट करने के बाद जो टर्मिनल बचता है उसे विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के जोड़ ओवरहेड लाइन के खंभे के ऊपर स्थापित इंसुलेटर पे लगाया जाता है, लाइन के मध्य में नहीं। इसे पिग टेल जॉइंट अथवा टेल रेस जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जो ट्विस्टेड जॉइंट होता है, इसका ज्यादातर प्रयोग ओवरहेड लाइन के खंभे के ऊपर में जब इंसुलेटर को लगाया जाता है वहां पे किया जाता है। इसका प्रयोग ओवरहेड लाइन के मध्य में नहीं किया जाता है। ट्विस्टेड जॉइंट को अनेकों प्रकार के नाम से जाना जाता है, जैसे पिग टेल जॉइंट अथवा टेल रेस जॉइंट के नाम से भी ये जाना जाता है। दूसरा मेरिट जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरे अथवा केबल के चालकों को आपस में 1-2 ऐंठ देने के बाद समापक सिरे को विपरीत दिशाओं में लपेट दिया जाता है। मेरिट जॉइंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए चित्र का प्रयोग करें। मेरिट जॉइंट को बनाने के लिए केबल अथवा तारे का आगे का इंसुलेशन को छिला जाता है। उसके बाद
दोनों को एक या दो ऐंठ देने के बाद उनके टर्मिनल को विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाता है। चित्र में मेरिट जॉइंट को बेहतर ढंग से समझाया गया है। इस जोड़ का प्रयोग सीधी लाइन में किया जा सकता है, परंतु लाइन में अधिक तन्य दाब नहीं होना चाहिए। इसे सीधा जोड़ भी कहते हैं। जो मेरिट जॉइंट होता है इसे अक्सर स्ट्रेट जॉइंट भी कहा जाता है। तीसरा, टी जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ के स्थान से मुख्य केबल का केबल अचानक ही छीला जाता है और दूसरे केबल के चालकों को जोड़ के दोनों ओर लपेट दिया जाता है। टी जॉइंट को बनाने के लिए दो केबल अथवा तार का आवश्यकता होता है। इसमें मुख्य केबल का बीच का इंसुलेशन को छील के हटा दिया जाता है एवं दूसरे केबल के आगे की ओर इंसुलेशन हटाकर इनके चालकों को मुख्य केबल के दोनों ओर विपरीत दिशा में लपेटा जाता है। टी जॉइंट का डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। आप डायग्राम को देखते हुए भी समझ जाइएगा। इस जोड़ को तैयार करने के लिए पृथक चालक तार भी दोनों जोड़ जाने वाले तारों पर लपेटा जा सकता है। इस जोड़ का प्रयोग मुख्यतः विद्युत आपूर्ति लाइन से शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टी जॉइंट को बनाने के लिए पृथक चालक तार का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसे दोनों ओर लपेटा जा सकता है। टी जॉइंट का ज्यादातर प्रयोग ब्रांचेस निकालने के लिए किया जाता है मेन शाखा लाइन से। चौथा, ब्रिटेनिया जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ में तारों अथवा केबल के चालकों को एक दूसरे के समांतर वो सटाकर रखा जाता है और समापक सिरे को समकोण पर मोड़ दिया जाता है। अब दोनों तार पर एक तीसरा तार लपेट के जोड़ तैयार किया जाता है। ब्रिटेनिया जॉइंट को बनाने के लिए दो कंडक्टर का आवश्यकता होता है। इन दोनों चालकों को समांतर सटाकर इनके आखिरी टर्मिनल को 90 डिग्री मोड़ दिया जाता है एवं एक तीसरा पतला वायर का जरूरत पड़ता है, जिसे इन दोनों समांतर कंडक्टर को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो तार होता है ये दोनों के मुकाबले काफी पतला होता है और इसे इस प्रकार से लपेट के ब्रिटेनिया जॉइंट बनाया जाता है। आप डायग्राम के हिसाब से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रिटेनिया जॉइंट किस प्रकार से दिखता है। यह जोड़ मजबूत होता है और ओवरहेड लाइन पर तन्य दाब सह सकता है। यह ब्रिटेनिया जॉइंट काफी मजबूत हो सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग ओवरहेड लाइन में ज्यादातर किया जाता है और यह काफी तन्य दाब भी सह सकता है। फिफ्थ नंबर, ब्रिटेनिया टी जॉइंट। सर्विस लाइन के लंबवत विद्युत ऊर्जा के अंत निष्कर्षण के लिए ओवरहेड लाइन में इस जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटेनिया टी जॉइंट और ब्रिटेनिया जॉइंट में काफी समानता देखने को मिलता है। इन दोनों जॉइंटों में तीन अलग अलग प्रकार के कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से दो कंडक्टर का साइज बिल्कुल सेम रहता है और तीसरा कंडक्टर इन दोनों के मुकाबले काफी पतला होता है। इस जॉइंट को बनाने के लिए दो समांतर तार अथवा केबल को इस प्रकार से रखा जाता है एवं एक कंडक्टर बिल्कुल सीधा अवस्था में रखा जाता है तथा दूसरा के आखिरी टर्मिनल और इससे थोड़े से पहले को 90 डिग्री में मोड़ दिया जाता है तथा तीसरे को इन दोनों को समांतर रखकर आपस में लपेटा जाता है और आखिरी में ब्रिटेनिया टी जॉइंट का निर्माण हो जाता है। चित्र को ध्यान से देखिए, आप समझ जाइएगा ब्रिटेनिया टी जॉइंट और ब्रिटेनिया जॉइंट में क्या अंतर है। 6 नंबर, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। यह भी अधिक तन्य दाब सह सकने वाला जोड़ है। इसमें तारों को एक दूसरे के ऊपर मजबूती से लपेटा जाता है। इसका प्रयोग भी सिरों पर लाइनों में किया जाता है। इस प्रकार के
जॉइंटों का प्रयोग ओवरहेड लाइन में भी किया जा सकता है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट को बनाने के लिए दो केबल अथवा वायर को इस प्रकार से रखा जाता है कि दोनों को आपस में रखकर दोनों तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कुछ इस प्रकार से दिखता है। 7 नंबर स्टफेड जॉइंट। इस जोड़ का प्रयोग कम तन्य दबाव सहने वाले सिंगल चालकों में होता है। स्टफेड जॉइंट काफी कम तन्य दबाव सहने वाला जॉइंट होता है। इसका प्रयोग इंडोर वायरिंग में अर्ध चालकों में किया जाता है। इसे बनाने के लिए दो केबल अथवा तार को इस प्रकार से रखा जाता है। दोनों के आखिरी छोर को नुकीला किया जाता है और दोनों को सटाकर एक तीसरा पतला वायर की सहायता से इन दोनों को जॉइंट किया जाता है। 8 नंबर टेप जॉइंट। टेप जॉइंट अनेकों प्रकार का होता है। टेप जॉइंट को बनाने के लिए सामान्यतः 2 मिलीमीटर तक मोटाई वाले एकल चालकों में किसी तीसरे तार का सहायता से तैयार किया गया जोड़ टेप जॉइंट कहलाता है। इस प्रकार के जोड़ केबल या तारों को ऐंठकर तैयार किया जाता है। टेप जॉइंट के अनेकों प्रकार होता है, जिसमें से हम लोग 2 प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सामान्य टेप जॉइंट, जिसे प्लेन टॉप जॉइंट कहा जाता है। इस जॉइंट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां तन्य प्रतिबल उपस्थित हो। इस जोड़ को शीघ्रता से तैयार किया जाता है। सोल्डिंग करने पर यह जोड़ भी और भी अधिक बेहतर हो जाता है। अगर टेप जॉइंट को जॉइंट करने के बाद इसमें सोल्डिंग कर देंगे तो ये जॉइंट काफी मजबूत ही प्रदान करेगा। टेप जॉइंट सामान्य इस प्रकार से दिखता है। इसमें एक केबल के बीच के इंसुलेशन को छील के हटाया जाता है तथा दूसरा केबल के आगे का इंसुलेशन हटाकर इसे इस प्रकार से रखकर एक तरफ लपेटा जाता है। यह है सामान्य टेप जॉइंट। दूसरा एरियल टेप जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ में केबल के सिरों या चालकों को आपस में लपेटकर एक समापक सिरा खुला रहने दिया जाता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, यथेप्त गति वाले चालकों पर एरियल टेप जोड़ का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः लघु धारा परिपथ में प्रयोग किया जाता है। एरियल टेप जॉइंट कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें 2 चालकों को प्रयोग किया जाता है। एक चालक को बिल्कुल सीधा रखा जाता है और दूसरे चालकों को इस प्रकार से ऐंठा जाता है। और सबसे आखिरी में है क्रॉस डबल डुप्लेक्स जॉइंट। क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़ में जोड़े गए तारों के ऊपर तीसरे तार को लपेट दिया जाता है तथा समापक सिरे पर दोहनी गांठ लगा दी जाती है। यह जोड़ निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला डबल क्रॉस टेप जॉइंट तथा दूसरा डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं डबल क्रॉस टेप जॉइंट। चित्र में डबल क्रॉस टेप जॉइंट दर्शाया गया है। यह जोड़ 2 समांतर टेप जोड़ का संयोजन है, जिसमें चालकों के मध्य से 2 अन्य चालकों को जोड़ के ले जाया जाता है। डबल क्रॉस टेप जॉइंट को बेहतर ढंग से समझते हैं। इसे बनाने के लिए 3 केबल अथवा तारों का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले मेन केबल को बिल्कुल सीधा रखते हैं और उनके बीच का इंसुलेशन को छील के हटा देते हैं तथा दूसरे और तीसरे केबल के आखिरी टर्मिनल का इंसुलेशन को हटा देते हैं और इन दोनों को विपरीत दिशा में रखकर इनके आखिरी टर्मिनल को विपरीत दिशाओं में मोड़ देते हैं और आखिरी में डबल क्रॉस टेप जॉइंट का निर्माण होता है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। दूसरा डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट। यह जोड़ वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां पर 2 चालकों तार का एक साथ
अंत निष्कासन होता है। चित्र में डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट को दर्शाया गया है। आप इसे देखकर भली भांति समझ सकते हैं कि डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट किस प्रकार से होता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग तारों के जोड़ों के प्रकार के बारे में बात किए, वो कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई को जारी रखिए।